आज के वीडियो में पृथ्वी के संरचना के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स एवं चट्टान के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आकृति लध्वक्ष गोलाभ ओब्लेट स्फीरॉइड के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा छपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है, जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं: ऊपरी सतह भूपर्पटी, क्रस्ट, मध्य स्तर, मैंटल और आंतरिक स्तर, धात्विक क्रोड। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्पटी का है, जबकि 83 भाग में मैंटल विस्तृत है। शेष 16 भाग क्रोड है। भूपर्पटी अथवा क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस परत की निचली सीमा को मोहोरोविसिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित हैं। मैंटल की मोटाई लगभग 2805 किलोमीटर है। यह अदृढ़ ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत जो मैंटल को क्रोड या कोर से विभक्त करती है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। बाह्यतम क्रोड की विशेषता यह है कि यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड का पदार्थ ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किलोमीटर है। आंतरिक क्रोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है। पृथ्वी का निर्माण आयरन 35.8%, ऑक्सीजन 30.8%, सिलिकॉन 15.8%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम 1.5% और एल्यूमिनियम 1.4% से हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। क्रोड का निर्माण लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। भूरसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए यह सबसे नवीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल कई दृढ़ प्लेटों के रूप में विभाजित है। ये प्लेटें स्थलमंडल के नीचे स्थित दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में उत्पन्न ऊष्मीय संवहनीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें विभिन्न दिशाओं में विस्थापित होती रहती हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों के इस संचलन को महाद्वीपों तथा महासागरों के वर्तमान जब 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, तो इन्हें विनाशशील प्लेट किनारे अथवा अन्य प्रमुख प्लेटों में भारतीय प्लेट, अरब प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित नाजका प्लेट और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की स्कॉटिया प्लेट शामिल हैं। लगभग 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय बबू ऑस्ट्रेलियाई प्लेटें है। तल का 70.8% भाग जल से आच्छादित है, जिसमें अधिकांश महासागरीय नितल समुद्री स्तर के नीचे है। धरातल पर कहीं विशाल पर्वत, कहीं ऊबड़-खाबड़ पठार, तो कहीं पर उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागरों को प्रथम स्तर की स्थलाकृति माना जाता है, जबकि पर्वत, पठार, घाटी निचले स्तरों के अंतर्गत रखे जा। पृथ्वी का तल भूवैज्ञानिक समयकाल के दौरान प्लेट टेक्टोनिक्स और क्षरण की वजह से लगातार परिवर्तित होता रहता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से तल पर हुए बदलाव पर मौसम, वर्षा, ऊष्मीय चक्र और रासायनिक परिवर्तनों का असर पड़ता है। हिमीकरण, तटीय क्षरण, प्रवाल भित्तियों का निर्माण और बड़े उल्का पिंडों के पृथ्वी पर गिरने जैसे कारकों की वजह से तल पर हुए बदलाव पर मौसम, वर्षा, ऊष्मीय चक्र और रासायनिक परिवर्तनों का असर पड़ता है। हिमीकरण, तटीय क्षरण, प्रवाल भित्तियों का निर्माण और बड़े उल्का पिंडों के पृथ्वी पर गिरने जैसे कारकों की वजह से भी पृथ्वी के तल पर परिवर्तन होते हैं। आग्नेय शैल की रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप उसके ठोस हो जाने पर होती है। उदाहरण: माइका, ग्रेनाइट आदि। पृथ्वी का तल भूवैज्ञानिक समयकाल के दौरान प्लेट टेक्टोनिक्स और क्षरण की वजह से लगातार परिवर्तित होता रहता है।
अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स, अपक्षय एवं अप्रदान के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन एवं चट्टान चूर्ण के परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के फलस्वरूप उसके अवसादों डिब्रीस से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। कोयला, पीठ, बालू का पत्थर आदि। रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक, अवसादी एवं आग्नेय शैलों में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। क्वार्टर्स, फेल्सपार, एम्फीबोल, माइका, पायरोक्सिन और ऑलिविन जैसे सिलिकेट खनिज पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पीडोस्फीयर कहते हैं। इस परत का निर्माण मृदा से हुआ है